हेलो नमस्कार सत श्री अकाल केम छो कस्से काय केरो हाल है केना छी अहाँ सब कैसन बानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमुना चो मनक्कम खम्मा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर नमस्तुभ्यं राधे राधे राम राम देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूं कि धनु राशि वालों के लिए नवंबर का महीना आखिर कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया रहेगा, किस मामले में खराब रहेगा। इसी विषय पर में आज के इस वीडियो में हमारी चर्चा जो है सो होने जा रही है। देवी और सज्जनों, आप पहले ग्रहों की स्थिति को समझ लें कि कौन सा ग्रह कहां बैठा हुआ है, फिर उसके फल को मैं बताने की आपको कोशिश करूं। सूर्यदेव कुंडली के एकादश भाव में नीच के विराजमान है 16 नवंबर तक। 16 नवंबर के बाद कुंडली के 12वें भाव में वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। शुक्र 7 नवंबर तक कुंडली के वृश्चिक राशि में 12वें भाव में है, उसके बाद प्रथम भाव में आपके मस्तक पे आ जाएंगे। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि बुध जो है सो कुंडली के 12वें भाव में है जो पूरा महीना रहेगा, और शनि कुंडली के तीसरे भाव में पूरे महीने रहेंगे। राहु कुंडली के चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे जो कि पूरे महीने यहीं पे रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति भी पूरे महीने यहीं पे। मंगल नीच का पूरे महीने कुंडली के अष्टम भाव में और केतु कुंडली के दशम भाव में रहेंगे। इन सब का क्या परिणाम होगा, ये सब आपको कहां तक किस हद तक अच्छा बुरा रिजल्ट देंगे, इसके बारे में जो है सो अभी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। आइए समझते हैं। चर्चा सूर्य से ही क्यों ना आरंभ किया जाए। सूर्यदेव कुंडली के एकादश भाव में नीच के विराजमान है। देवी और सज्जनों, सूर्यदेव का एकादश भाव में नीच का होना अच्छा नहीं है। एकादश भाव में नीच का होना यानी कि 16 नवंबर तक सूर्य के कारण आपको आमदनी के क्षेत्र में कुछ रुकावट का सामना करना पड़ेगा। धनु राशि वाले 16 नवंबर तक आपको अपनी इच्छा की पूर्ति करने के लिए, आपको अपनी अभिलाषा की पूर्ति करने के लिए बड़ा संघर्ष और परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन सूर्य की उच्च की दृष्टि जब पंचम भाव पर पड़ेगी तो आपको संतान का सुख मिलेगा, संतान के परफॉर्मेंस में खूब वृद्धि होगी, संतान खूब आगे बढ़ता हुआ आपको प्रतीत होगा। आप ये देखेंगे कि कुंडली के प्रथम भाव पर में उच्च की दृष्टि, क्योंकि मेष राशि में सूर्य उच्च का हो जाता है, तो जब देखेगा भी तो यहाँ उच्च की दृष्टि से देखेगा। तो क्या होगा, उच्च की दृष्टि से देखने के कारण देवी और सज्जनों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सूर्य जो है सो आपको चाहने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि कर देगा। चाहने वाले पहले 2 लोग थे तो अब 5 लोग हो जाएंगे। 16 नवंबर से पहले की ही बात कर रहा हूं। अभी आपके यश में खूब वृद्धि होगी, चारों तरफ लोग आपके बारे में खूब चर्चा करेंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जुआ, सट्टा, लॉटरी, गेमिंग इत्यादि में अगर आप इन्वॉल्व रहते हो, उन सब में भी फायदा होगा। कहीं पर में कोई प्रेम प्रसंग वगैरह अगर चल रहा है तो उस मामले में भी ये समय आपके फेवर में रहेगा। 16 नवंबर के बाद जब सूर्य कुंडली के 12वें भाव में चले जाएंगे, कहां चले जाएंगे, 12वें भाव में। 12वें भाव में सूर्य के जाने के कारण क्या होगा, सूर्य कुंडली के 9वें भाव का मालिक है, भाग्य का मालिक चला गया विदेश में। अर्थात अगर आपका जहां जिस जिला में जन्म हुआ है उस जिला से कहीं और बाहर हो आप, नहीं अगर आपका जन्म जिस राज्य में हुआ है उस राज्य से कहीं बाहर हो तो और बढ़िया, आपका जन्म जिस देश में हुआ है उस देश से अगर बाहर हो तो और बढ़िया, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप उससे बाहर हो तो आपको विशेष धन लाभ का योग बनेगा, ज्यादा पैसा आएगा बाहर से। लेकिन अगर आप अपने जन्म धरती पर में ही हो तो ये 7 नवंबर से पहले जो है 7 नवंबर से पहले कर रहा हूं, ये 16 नवंबर के बाद जो है सो ये सूर्य आपको भाग्य के भरोसे जो होने वाला काम है उसमें थोड़ा रुकावट उत्पन्न करने की कोशिश करेगा। सूर्य के बाद शुक्र, मंगल की अगर बात करूं तो मंगल कुंडली के अष्टम भाव में है नीच का। कहते हैं कि 6, 8, 12 में अगर कोई ग्रह नीच का हो जाए तो विपरीत राजयोग के तहत नीच भंग हो जाता है, नीच भंग राजयोग हो जाते हैं। मंगल का अष्टम भाव में बैठना आपके लिए दुर्घटना से आपकी सुरक्षा करेगा। वैसे आपके ऊपर में बहुत बड़ा संकट आने वाला है, बहुत भारी दुर्घटना होने वाली है मंगल के कारण, लेकिन फिर मंगल ही आपको उस दुर्घटना से बचाने का प्रयास करेगा।
फिल्म शोले में एक डायलॉग था कि गब्बर की खौफ से अगर कोई तुम्हें बचा सकता है तो वो सिर्फ एक ही आदमी है, वो भी सिर्फ गब्बर है। वही बात है, मंगल के डर से अगर आपको कोई बचा सकता है तो वो एक ही है, वो स्वयं मंगल ही है। मंगल आपको बचा देगा, आपको बहुत बड़ा नुकसान नहीं होने देगा, जीवन की रक्षा कर लेगा। लेकिन इस महीने में हल्का फुल्का चोट वगैरह लगने की, कुछ हल्का फुल्का दुर्घटना की योग तो है। मंगल की सप्तम दृष्टि उच्च की है कुंडली के दूसरे भाव पर में देवी और सज्जनों। उच्च की दृष्टि दूसरे भाव पर में ये दर्शाता है कि आपके बैंक बैलेंस में भी मंगल वृद्धि करवाएगा। वाणी थोड़ा सा कड़वा हो जाएगा, तीखा हो जाएगा। कड़वे शब्द का, तीखे शब्द का आप प्रयोग करोगे, उससे आपको थोड़ा सा बचने का प्रयास करना है। परिवार के लोगों का सपोर्ट भी मिलेगा, पड़ोसी से भी फायदा होगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मंगल थोड़ा सा संतान की सुरक्षा को लेकर के आपको चिंता करना चाहिए, थोड़ा सा संतान को सुरक्षित रखने का प्रयास करना चाहिए इस महीने में, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मंगल के बाद बुध की बात करेंगे तो बुध का कुंडली के 12वें भाव में बैठना और पूरे महीने 12वें भाव में बैठना पत्नी और पिता, इन दोनों से थोड़ा सा खटपट हो सकता है, इन दोनों से थोड़ा सा दूरी आपका बन सकता है। हो सकता है आपको आपकी पत्नी और पिता से कहीं दूर भी जाना पड़े, अथवा हृदय से दूरी भी बन सकती है। बुध के बाद अगर देवगुरु बृहस्पति की बात करूं तो गुरु कुंडली के छठे भाव में है देवी और सज्जनों, यानी कि आप खुद कुंडली के छठे भाव में आ गए तो कुछ हेल्थ वाइज इशू धनु राशि वाले इस महीने में आपको परेशान कर सकता है। अपने तबियत का विशेष ध्यान रखें, आंख कान नाक सब खुले रखें। दुश्मन किस तरफ से हमला करेगा, क्या करेगा, इस बात के लिए हमेशा तैयार रहें, क्योंकि योद्धा वही जीतता है जो हमेशा नींद में भी जिसके आंख कान नाक खुले रहते हैं, आंख बंद है फिर भी वो देख रहा है कि कहां से क्या आ रहा है, वही योद्धा जीतता है। तो आपके ऊपर में गुरु के कारण दुश्मन परेशान करेगा इस महीने में। आपको इस महीने में गुरु जो है सो थोड़ा सा दुश्मनों से परेशान करवाएगा, कुछ चिंतित भी आपको रखेगा, लेकिन चिंतित नहीं रहना है, जाल में नहीं फंसना है। कहते हैं चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे कहां तक दवा खिलाए। तो इसीलिए चिंता को त्यागे। और देव गुरु का यहाँ बैठना, इसकी पंचम दृष्टि दसम भाव पे, सप्तम 12वें पर में और द्वितीय भाव पर में नवम दृष्टि, ये दर्शाता है कि पिताजी को कुछ हेल्थ वाइज इशू, परिवार में भी कुछ टेंशन तनाव के योग देव गुरु करवाने का प्रयास करेगा। उपाय ये कि गुरुवार के दिन जो है सो नमो ब्रिंग बृहस्पति नमः मंत्र का जितना हो सके जाप करने, आपका कल्याण हो जाएगा। शुक्र 7 नवंबर से पहले कुंडली के 12वें भाव में है, यानी कि लाभ का मालिक 12वें में चला गया। अर्थात अगर आप घर से दूर हैं तो 7 नवंबर से पहले आपको अच्छा खासा लाभ मिलेगा। 7 नवंबर के बाद ये शुक्र कुंडली के प्रथम भाव में आपके मस्तक पर में, आपके चेहरा पर में आ जाएगा। रूप रंग में इतना सुंदर निखार खिल करके आएगा कि आप भी एक बार सोचने के लिए विवश हो जाएंगे कि भाई क्या बात है, ये कैसे चमत्कार हो गया। आपके चेहरे पे वो आकर्षण, आपके मस्तक पर में शुक्र का बैठना, यानी कि भोग विलास में आपका ध्यान ऐसे ज्यादा जाएगा, आप भी चीजों को आकर्षित कर लेंगे और भोग विलास के जो साधन है, वो चीजें हैं, वो भी आपको आकर्षित करने का प्रयास करेंगी। कब? तो 7 नवंबर के बाद। 7 नवंबर के बाद शुक्र के कारण शनि कुंडली के तीसरे भाव में बैठा हुआ है और पूरे महीने यही रहेगा। पराक्रम पर में है, बाहुबल पर में है, भुजा पर में है, तो शनि आपकी शक्ति को कई गुना बढ़ा देगा, आपके पराक्रम को कई गुना बढ़ा देगा। आपके अंदर साहस बहुत उफान मारेगी, असंभव को भी संभव करने की शक्ति आप में जागृत हो जाएगी। तो शनि आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। राहु की बात करूं तो राहु कुंडली के चौथे भाव में है। कोई दिल पर चोट इस महीने में देगा, कोई दिल को छलनी करने का प्रयास करेगा, तोड़ने की कोशिश करेगा। किसी की बातों से, किसी के व्यवहार से आपके मन में, आपके दिल में चोट जो है शुरू हो सकती है। केतु कुंडली के चौथे भाव में विराजमान है देवी और सज्जनों। केतु का कुंडली के चौथे भाव में विराजमान, केतु का कुंडली के दसम भाव में विराजमान होना आपको मान सम्मान में वृद्धि करवाने का प्रयास करेगा। पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो, बड़े बड़े लोग आपके सामने झुके, बड़े बड़े लोग आपसे दोस्ती करना चाहे, ऐसा केतु की कोशिश रहेगी।
तो देखिए सज्जनों, धनु राशि वालों के लिए नवंबर 2024 की यही है कहानी जो हमने आपको बताने का प्रयास किया है। उम्मीद जरूर करता हूं कि आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के घंटी को जरूर दबा दें, क्योंकि मैं जहां तक समझ रहा हूं आप तक मेरे वीडियो के अपलोड होने के बाद आपके पास वो पहुंच नहीं पाता है, जिसके कारण से आप देख नहीं पाते। अगर आपके पास में कलेजे में शक्ति है, क्षमता है, जानने की, सच्चाई को सुनने की आपके पास में हिम्मत है, तो ही आप मुझसे अपनी जन्म कुंडली और हस्तरेखा की जांच करवाएं। सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर में आप मैसेज करें 7062757996 पर में आपको सही और एक्यूरेट जानकारी प्राप्त होगी। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे, राम राम।